नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर। आज मैं आप लोगों को जो साइंस के 5 नंबर आने वाले हैं अब पेट में, उसमें फिजिक्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उसमें फिजिक्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो 2 क्वेश्चन हम कहाँ से और कितना कम पढ़ के सही करें, उसकी स्ट्रेटजी मैं आज आपके सामने लाया हूँ। और जो केमिस्ट्री और बायो का है, ये मैं आने वाले अगले कल या परसों में डाल दूंगा। अभी हमारे पास फिजिक्स की स्ट्रेटजी है कि यह जो हमारे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं यूपी पेट में, उसको हम कितना कम पढ़ के और कैसे सही कर ले जाएं। पढ़ना आपको सिर्फ इसी किताब से है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस किताब से बाहर आपको पेट में आने वाला नहीं है। जनरल साइंस हो या आपका जीएस हो, पढ़ना आपको इसी किताब से। इस किताब से, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जहाँ से क्वेश्चन पिन पॉइंट, वहीं से क्वेश्चन 1000 बार पूछे गए हैं। फिजिक्स में आपका यही 4 चैप्टर जो आपके हैं, यूनिट में मेजरमेंट, लाइट, साउंड एंड एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, यही 4 चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हालांकि चैप्टर तो उसमें कम से कम 20-22 हैं। यही 4 चैप्टर से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका यूनिट एंड मेजरमेंट में जो आपका है, वो जितने भी यूनिट आपका हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की यूनिट है, वो आपको रट के जाना है। एक क्वेश्चन तो आपका यूनिट से ही आएगा कि मान लीजिए आपका, अब जैसे एग्जाम यहाँ पे आपने दिया है, वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल है, एनर्जी की यूनिट जूल, पावर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इन सब की यूनिट आपको रट के जानी है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा आपका। उसके बाद एक मेजरमेंट में 2-3 ऐसे डिवाइस होते हैं जिनसे मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका रिलेटिव डेंसिटी हाइड्रोमीटर मेजर करता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क आपका ये लैक्टोमीटर, फिर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आपका बैरोमीटर। कहने का मतलब है, ये जो 3 आपके हैं, ये कई बार आए हुए हैं कि इनको कौन नापता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें सारे यूनिट हमने 6 यहाँ पे लिखी है, मैक्सिमम और आप निकालोगे तो 2-3 और मिलेंगे, मतलब 7-8 यूनिट हैं। इस यूनिट को आपको रट के जाना है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। दूसरा चैप्टर आपका आ जाता है लाइट। लाइट से क्या क्या पढ़ के जाना, लाइट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। उस लाइट के चैप्टर से ये जो 4 टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक से हर पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है। जैसे आपका इमेज फॉर्म बाय मिरर, मतलब आपका कॉन्वेक्स मिरर है, आपका कॉनकेव मिरर है, ये कैसे इमेज फॉर्म करते हैं। जैसे आपका उसके बाद यूजेज ऑफ मिरर, या यूजेज ऑफ, इसमें टेबल, सबसे बड़ी बात है जो आपका ये इल्यूशन की किताब है ना, इसमें टेबल के फॉर्मेट में दब दिया हो, याद करने का सबसे आसान तरीका टेबल फॉर्मेट। उसके बाद आपका यूजेज ऑफ मिरर, जो आपका कॉनकेव मिरर है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, अभी क्वेश्चन आया था फॉरेस्ट गार्ड में। फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। एक इसमें आपको मैं ट्रिक बता दूंगा कि जितने भी यूजेज आते हैं मिरर में, उसमें 80% जो आपका यूज वाला होता है वो कॉनकेव मिरर ही आता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज है वो लिमिटेड है, लेकिन कॉनकेव मिरर का यूज बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, हर जगह यही यूज होता है। आपका ऑप्थेल्मोस्कोप है, जिसमें आपका नाक, कान और इन सब का जो चेक करते हैं। फिर आपका है सोलर कुकर है, बहुत सारे हैं, आप इसको देख लीजिए। कहने का मतलब यूजेस ऑफ मिरर। फिर आपका लाइट चैप्टर में आई डिफेक्ट आ जाता है, इससे भी क्वेश्चन बार बार आता है। आपका जो मायोपिया है, आपका हाइपरमेट्रोपिया है, और आपका प्रेस बायोपिया है, फिर उसको हम किससे ट्रीटमेंट करते हैं, उसका कौन सा लेंस लगा के। जैसे मायोपिया में आप लगाते हो डाइवर्जिंग लेंस लगाते हो, हाइपरमेट्रोपिया में आप कन्वर्जिंग लेंस लगाते हो। उसके बाद आपका पावर ऑफ लेंस, ये तो कई बार पूछा गया, जो आपका पावर ऑफ लेंस होता है डायोप्टर, इससे पूछ लेता है आपका कि लेंस का पावर किससे नापा जाता है। ये इन्हीं 4 चीज़ों से लाइट चैप्टर से आपका आ जाता है। फिर आपका आ जाता है साउंड चैप्टर। साउंड चैप्टर में आप, वैसे तो साउंड से बहुत कम बार पूछा गया, लेकिन जब भी पूछा गया है, यही 3 क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए हैं। जिसमें से आपका पिच क्वेश्चन ये पूछता है कि एक ह्यूमन बीइंग के जो वॉइस की क्वालिटी है वो दूसरे ह्यूमन बीइंग से किसके बेस पे डिफर की जाती है, तो आपका वो पिच ही है। ये क्वेश्चन आता है, आपको ऑप्शन दे देगा, पिच, एम्पलीट्यूड, आपका क्वालिटी, तो आपको पिच लगाना है कि एक आदमी से दूसरे आदमी की जो डिफ्रेंशिएट होती है वॉइस की, वो पिच के आधार पे होती है। दूसरा आपका स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ये क्वेश्चन 1000 बार आया है, तो आपका सॉलिड में ज़्यादा होगा। सबसे मैक्सिमम जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो, स्पीड ऑफ साउंड वो सॉलिड में होता है। फिर आपका यूनिट ऑफ लाउडनेस, ये भी कई बार पूछा गया इस चैप्टर से, आपका डेसिबल हो जाता है।
डेसिबल जिसको हम डीबी से डिनोट करते हैं, ये यूनिट ऑफ लाउड कई बार पूछा गया कि लाउडनेस की यूनिट क्या होगी, आपको 2 3 4 5 ऑप्शन दे देगा। ये तो आपका साउंड चैप्टर हो गया। फिर आपका आ जाता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन तीनों के बाद ये तो थोड़ा सा लिस्ट इंपॉर्टेंट, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार आते हैं। आता कहाँ से क्वेश्चन, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक्सरे और गामा रेज, इन दोनों की डिस्कवरी किसने करी है? एक्सरे की आपका WJ रॉन्गटेन, गामा रे का आपका हेनरी बैक्यूरियल। तो इन दोनों की डिस्कवरी कौन किया है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी डिस्कवरी और इनके चार्जेस, इन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो कितना होता है, और इनकी डिस्कवरी किसने करी है। पेट के लेवल पे ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी आपकी वो J.J. थॉमसन ने करी है, प्रोटॉन की आपकी रदरफोर्ड ने करी है, और न्यूट्रॉन की आपकी कैडविक ने करी है। चार्जेस न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, उस पर नेगेटिव होता है, ये कई बार पूछा गया है मतलब। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें एक न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों में बहुत अंतर है। एक आपका आ जाता है कि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है। तो आपको ही पता है कि न्यूक्लियर फिजन में आपका एक एटम जब टूट के 2 एटम बनते हैं, फिर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। जो हमारा एटॉमिक बम होता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, इसमें जब 2 एटम मिल के एक एटम बनाते हैं, फिर जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियर फिजन से 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और इसी के प्रिंसिपल पे आपका सन एनर्जी, जो आपकी सन में एनर्जी जो हमारे पास तक पहुंच रही है, सन जो अपनी एनर्जी बनाता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से ही बनाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि